Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Sahil Agrawal, a final year undergraduate at IIT गांधीनगर। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन सभी के लिए दोज हू वांट अ हेड स्टार्ट इन देयर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जर्नी। मैंने 6 मंथ्स के लिए लगातार कंसिस्टेंटली सीपी करी थी एंड मेरी रेटिंग 0 से इंक्रीज़ होकर 1500 के आसपास तक पहुंच गई थी, यानी 6 महीने में मैं न्यूबी से स्पेशलिस्ट बन गया था। अगर आपको भी अपनी सीपी जर्नी स्टार्ट करने में दिक्कत हो रही है, आपके ये सारे डाउट्स हैं कि मुझे कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, कौन सी वेबसाइट यूज़ करनी चाहिए, कितने कॉन्टेस्ट देने चाहिए, कॉन्टेस्ट पे कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, कॉन्टेस्ट किस तरह से देने चाहिए, प्रैक्टिस कहाँ से करूँ मैं क्वेश्चंस की, एंड क्या सीपी करना ज़रूरी भी है या नहीं, क्या उससे कुछ फ़ायदा होता भी है या नहीं, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज़ अ ट्रायल एंड टेस्टेड पाथ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बिकॉज मैंने ये पूरा पाथ अपनी 6 मंथ की जर्नी में फॉलो किया था एंड इसीलिए मेरी रेटिंग 0 से 1500 तक हो गई थी। मैं इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि कैंडिडेट मास्टर कैसे बनेंगे या मास्टर कैसे बनेंगे कोड फोर्सेस पे, बिकॉज मैं वो खुद नहीं हूँ तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। बट अगर मैं अपनी सीपी जर्नी कंटिन्यू रखता, मैंने 6 मंथ्स ही सीपी किया, उसके बाद मैंने बंद कर दिया किसी रीज़न की वजह से, अगर मैं कंटिन्यू रखता तो डेफिनेटली मुझे इतना बिलीफ है कि मैं सीएम जो कैंडिडेट मास्टर का रैंक होता है कोड फोर्सेस पे वहाँ तक पहुँच सकता था। बिकॉज मेरे जो फंडामेंटल्स थे, मेरे जो तरीका था सीपी करने का, मैंने बहुत लोगों से सीखा एंड उसके बाद मैंने इंप्लीमेंट किया, वो एकदम सही था एंड वो मेरे लिए वर्क किया वो 6 महीने के लिए एंड आगे भी वर्क करता है। जो बेसिक्स है वही आपको ध्यान रखना है, फिर द मोर क्वेश्चंस यू सॉल्व द मोर बेटर यू गेट एट सीपी, यही तरीका होता है। आई विल शेयर ऑल माई एक्सपीरियंसेस ऑफ सीपी विथ यू एंड आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग सीपी। मैं ये बता दूंगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। बहुत लोग ये भी डाउट होता है कि C++, जावा, पाइथन क्या यूज़ करें, वो मैं आपको बता दूंगा। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू वॉच द वीडियो टिल देन, बिकॉज मैं बहुत अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ जो डेफिनेटली आपकी सीपी जर्नी में एक वैल्यू ऐड करेंगे एंड आप दूसरों के कंपैरिजन में एक स्टेप अहेड होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो सीपी स्टार्ट कर चुके हैं या स्टार्ट करने वाले हैं, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको कैसे वीडियोस चाहिए एंड सीपी से रिलेटेड कोई भी छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा कैसा भी डाउट हो, बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो एंड यू विल ऑलवेज गेट अ डिटेल्ड रिप्लाई फ्रॉम मी। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमें कौन सी वेबसाइट यूज़ करनी है सीपी के लिए, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप कोड फोर्सेस यूज़ करो। मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगती है वो वेबसाइट, एकदम यूआई उसका सिंपल सा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसके क्वेश्चंस की क्वालिटी भी अच्छी है। तो जाओ कोड फोर्सेस पे एंड अपना अकाउंट बना लो। दूसरा जो बहुत लोगों को क्वेश्चन ये होता है कि कौन सी लैंग्वेज यूज़ करें, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आप C++ यूज़ करो सीपी करने के लिए। उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे कि C++ एक ज़्यादा फास्ट लैंग्वेज है एज़ कम्पेयर टू पाइथन। तो आप सेम कोड C++ में लिखोगे एंड पाइथन में लिखोगे तो देर इज़ अ चांस ऑफ गेटिंग अ TLE इन पाइथन, जबकि C++ में वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप C++ यूज़ करो। एंड C++ में STL होता है, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज, जो आपका काम बहुत आसान कर देता है। यानी कि अगर आपको कोई एरे को सॉर्ट करना है तो सिर्फ आप सॉर्ट लिखोगे, एरे सॉर्ट हो जाएगा। आपको क्यू यूज़ करनी है, आप सिर्फ क्यू लिखोगे, क्यू आ जाएगी। कि मतलब काफ़ी सारी जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती है वो सिर्फ 1-2 लाइन में ही STL के यूज़ से हो जाती है। एंड एक और बहुत बड़ा रीज़न है C++ यूज़ करने का कि ज़्यादातर लोग C++ ही यूज़ करते हैं फॉर सीपी। तो अगर आपको ट्यूटोरियल्स चाहिए तो ट्यूटोरियल्स आपको C++ में ज़्यादा मिल जाएंगे एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। तो अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया कोई भी लैंग्वेज में तो आई वुड सजेस्ट C++। लेकिन अगर आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हो सीपी में विद सम अदर लैंग्वेज सच एज जावा एंड पाइथन, तो उसमें भी आप सीपी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग उन दोनों लैंग्वेजेस में भी करते हैं। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सीपी में कि लोग जल्दी से डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि सीपी इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। आपको हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा, आपको हर क्वेश्चन कुछ नया सिखा के जाएगा। तो अगर आप इस चैलेंज को लेने के लिए रेडी हो तो इस गहरे समुंदर में आके तैरना, वरना आप जल्दी डूब जाओगे। ठीक है, तो गिवन दैट यू आर मोटिवेटेड एंड आप इस समुद्र में, सीपी के समुद्र में तैरने के लिए तैयार हो, मैं आपको बताता हूँ कि कोड फोर्सेस पे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। तो कोड फोर्सेस की वेबसाइट पे जाओ एंड वहाँ पे प्रॉब्लम सेट में 800 लेवल के क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करना है, जो सबसे बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन होते हैं। आप उस जो क्वेश्चन है उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सबमिशंस भी आप सॉर्ट कर सकते हो। जिस क्वेश्चन का नंबर ऑफ सबमिशन ज़्यादा है इसका मतलब वो क्वेश्चन आसान है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 800 लेवल के कम से कम 15 क्वेश्चन करो एंड वंस यू गेट कंफर्टेबल विद दिस लेवल, मतलब आप लॉजिक सोच पा रहे हो, आप कोड कर पा रहे हो एंड आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो रहे हैं एंड आपको लग रहा है कि 800 लेवल मेरे लिए ईजी हो रहा है, इसका मतलब अब टाइम आ चुका है कि हम लेवल ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज कर दे। तो अब हमें 900 पे जाना है एंड उसके 15-20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड वंस यू गेट कंफर्टेबल विद 900 मूव ऑन टू 1000। ये बेसिक
तरीका है लेवल ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज करने का। इससे आपकी लॉजिक बिल्डिंग बढ़ेगी एंड आपके जो हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस कर पाओगे। तो ये जो प्रोसेस मैंने बताया वो आपको इनिशियल पहले महीने के लिए करना है। एंड मान लेते कि आपने पहले महीने में 2-3 कॉन्टेस्ट दिए। कॉन्टेस्ट कैसे देने हैं, किस तरह से अप्रोच करना है हर क्वेश्चन को कॉन्टेस्ट के अंदर, वो बाद में बताऊंगा। मान लेते आपने कॉन्टेस्ट दिए एंड आपकी रेटिंग कुछ एक्स है, ठीक है। तो अब मेन एम होता है कि हमारी रेटिंग जो है वो कोड फोर्सेस पे इंक्रीज हो। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस तो हमें ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जिनका लेवल x + 200 हो। इसका मतलब अगर हमारी रेटिंग 1000 है तो हमें 1200 लेवल के जो क्वेश्चंस है उन्हें प्रैक्टिस करना है। अगर हमारी 1300 रेटिंग है तो हमें 1500 लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अगर हमारी 1700 रेटिंग है तो हमें 1900 लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। उसी से हमारा जो लॉजिक बिल्डिंग है वो और स्ट्रांग होगा, हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे। एंड जब कॉन्टेस्ट में एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा और वो जो आप कर दोगे तो आपकी रेटिंग इंक्रीज होगी, ठीक है। एंड मान लो आपकी एक्स रेटिंग है एंड आपने x + 200 के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो, आपने 30, 35, 40 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए एंड आपको लगने लगा कि आप कंफर्टेबल हो रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपकी कॉन्टेस्ट में भी रेटिंग बढ़ रही है एंड फिर आप ऑटोमेटिकली जो भी आप रेटिंग के क्वेश्चंस कर रहे थे उससे ज़्यादा के आप क्वेश्चंस करने लगोगे। तो ये पाथ है क्वेश्चंस करने का एंड इसी से आपकी रेटिंग बढ़ेगी। अगर आपकी रेटिंग 1000 है एंड आप 1000 लेवल के क्वेश्चंस ही करते जा रहे हो, आपकी रेटिंग बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी, तो फिर आके रोना मत कि मेरी रेटिंग क्यों नहीं बढ़ रही, बिकॉज आप गलत तरीका कर रहे हो। आपको जो भी रेटिंग आपकी है उससे ज़्यादा रेटिंग के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोड फोर्सेस पे क्वेश्चन को करना कैसे है, कितना टाइम हमें एक क्वेश्चन को देना है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जैसे ही क्वेश्चन उठाओगे तो 35 to 40 मिनट्स आप उस क्वेश्चन पे अपना पूरा दिमाग लगाओगे, खुद से पूरा सोचोगे, ठीक है। मान लो अगर आपसे क्वेश्चन हो गया 39 मिनट में, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। लेकिन अगर आपसे नहीं हुआ, जो ज़्यादातर नहीं होगा, तो फिर हमें क्या करना है, हमें हिंट देखनी है, फर्स्ट हिंट देखनी है, ठीक है। अगर मान लो हिंट नहीं है तो ट्यूटोरियल में जाना है एंड उसकी पहली लाइन पढ़नी है ना, पहली या 1-2 लाइन आप पढ़ो एंड उसमें से आपको हिंट मिल जाएगी एंड आप वापस 10 मिनट सोचो। अगर आपने सोल्यूशन सोच लिया, बहुत बढ़िया। अगर आप वापस सोल्यूशन नहीं सोच पाए तो जाके सेकंड हिंट देखो एंड या फिर सेकंड हिंट अगर नहीं है तो ट्यूटोरियल की नेक्स्ट 3-4 लाइन पढ़ो, ठीक है। वापस 10-15 मिनट सोचो। अगर आपको सोल्यूशन मिल गया, बहुत बढ़िया। अगर आपको अभी भी सोल्यूशन नहीं चमक रहा तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पूरा ट्यूटोरियल देख लो एंड पूरे एल्गोरिदम को समझो, क्या लॉजिक उसमें यूज़ हो रहा है वो समझो। अगर कोई नया डेटा स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया तो उसे समझो एंड उस क्वेश्चन को खुद से कोड करके सबमिट करना है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 1 घंटा 15 मिनट आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को दो। ईगो पे मत ले लेना किसी भी क्वेश्चन को कि मैं तो करके ही रहूँगा एंड 2-3 घंटे तक आप क्वेश्चन पे लगे हुए हो। इससे आएगी फ्रस्ट्रेशन, इससे आपको सेल्फ डाउट होगा कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा क्वेश्चन, एंड आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे एंड आप डीमोटिवेट हो जाओगे एंड आप सीपी छोड़ दोगे, ठीक है। सीपी छोड़ना बहुत आसान है, सीपी कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल है, ठीक है। एंड ट्यूटोरियल देखने में कोई शर्म नहीं है, ट्यूटोरियल देख के सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस के ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो ट्यूटोरियल समझ ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू रिटन फॉर्मेट तो आप वीडियो भी जाके देख सकते हो यूट्यूब पे। मैं पर्सनली, मेरे को रिटन इतना समझ नहीं आता था तो मैं सर्च कर लेता था जो भी क्वेश्चन था वो यूट्यूब पे एंड मुझे मोस्टली ट्यूटोरियल्स मिल जाते थे। बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि प्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं सीपी स्टार्ट करने के लिए, क्या हमें पूरे डीएसए आना चाहिए। तो पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे को इतना डीएसए नहीं आता था एंड मैंने ऐसे ही मैं सीपी के अंदर घुस गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको सीपी स्टार्ट करने के लिए कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो लॉजिक बिल्डिंग आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए, आपका मैथ्स आपको ठीक ठाक आना चाहिए एंड अगर आप C++ में सीपी कर रहे हो तो STL आप थोड़ा बहुत देख लेना कि वेक्टर कैसे यूज़ करते हैं, वो सब आप देख लेना एंड एरेस पता होना चाहिए, सॉर्टिंग आपको पता होनी चाहिए एंड लीनियर सर्च वगैरह ये सब पता होना चाहिए। अगर आपको इतना बेसिक आइडिया है तो आप 800, 900, 1000 लेवल तक के क्वेश्चंस कर सकते हो। उसके बाद जैसे 1200, 1300 लेवल के क्वेश्चंस पे जाओगे तो उस पर आपको ग्रीडी एल्गोरिथम्स एंड बाइनरी सर्च के कुछ क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। फिर आप 1400, 1500, 1600 के आसपास जाओगे तो फिर आपको धीरे धीरे डीपी की एक झलक दिखेगी, ग्राफ्स की झलक दिखेगी एंड फिर आप 1700, 1800, 19 पे और जाओगे तो मुश्किल डीपी, मुश्किल ग्राफ्स आपको दिखेगा ना, हैश मैप्स भी आपको दिखेगा, सेगमेंट ट्रीज वगैरह आपको दिखेगा। तो इतना दूर की नहीं सोचनी, लेवल बाय लेवल आप करते जाओ। मान लो आपने 1100 का क्वेश्चन एनकाउंटर किया जिसमें आपसे वो क्वेश्चन नहीं हुआ एंड आपने ट्यूटोरियल जाके देखा, आपको पता चला ओ इसमें बाइनरी सर्च ऑन आंसर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, तो फिर आप वो सीख लेना। मैंने तो क्वेश्चंस करते करते ही सीखा है, मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने पूरा डीएसए सीखा एंड फिर मैंने सीपी किया। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्ट कर दो, स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद फिर आप कंसिस्टेंटली करते रहोगे तो आप ज़्यादा सीखोगे एज कम्पेयर टू कि पूरा सीखो एंड देन उस सीपी के अंदर जाओ, वो मैं रिकमेंड नहीं करता। अगर आपको वो करना है तो वो आपकी चॉइस है, बट करते करते सीखना वुड बी अ गुड ऑप्शन। अब बात करते हैं सीपी का जो सबसे थ्रिलिंग पार्ट है, जो सबसे एक्साइटिंग पार्ट है, जो सबसे मज़ेदार पार्ट है, वो है कॉन्टेस्ट्स देना, ठीक है। कॉन्टेस्ट आपको इतनी सारी चीज़ें सिखाएगा, टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर हैंडलिंग, आपकी लॉजिकल
थिंकिंग स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी जो स्पीड ऑफ राइटिंग कोड है वो आपका बेहतर हो जाएगा और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। आई वुड रिकमेंड डोंट मिस अ सिंगल कॉन्टेस्ट, एक भी कॉन्टेस्ट मिस मत करो, बिकॉज आप कॉन्टेस्ट दोगे आपको सबसे ज़्यादा कॉन्टेस्ट के थ्रू ही सीखने को मिलेगा। अगर कोड फोर्सेस पे सबसे पहले आप div 2 एंड div 3 कॉन्टेस्ट देने के लिए एलिजिबल होते हो, आप देख सकते हो कि div 2 एंड div 3 का मतलब क्या होता है, सर्च कर लेना आपको मिल जाएगा। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर 2 घंटे का कॉन्टेस्ट है तो आप 2 घंटे पूरे बैठना उस कॉन्टेस्ट में। जब आप पहला कॉन्टेस्ट दोगे ना कोड फोर्सेस पे, इट इज़ हाईली लाइकली कि आपसे पहला क्वेश्चन ही नहीं होगा ना। ये मेरा देख लो, मैं पहले 1 क्वेश्चन कर पाता था, फिर 2 क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे मैं 3 क्वेश्चन तक पहुंचा। तो इतना टाइम लगता है, आपको हर कॉन्टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्टेस्ट देना। डोंट मिस अ कॉन्टेस्ट, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, लगे रहो उस पर, बैठे रहो। अगर आप हार मान के छोड़ दोगे, आपकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगी, आपकी रेटिंग बिल्कुल नहीं बढ़ेगी एंड आप इस तरह से ग्रो नहीं कर पाओगे। मान लेते हैं आपने कॉन्टेस्ट दिया एंड वो खत्म हो गया एंड आपसे उस कॉन्टेस्ट में 2 क्वेश्चन हुए एंड आप 3rd क्वेश्चन ट्राई कर, आपने 1 घंटा दिया उस 3rd क्वेश्चन को, फिर भी आपसे वो नहीं हुआ, तो यहाँ पे सबसे बड़ा हथियार आता है अप सॉल्विंग का। इसका मतलब कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ था उसे सॉल्व करना है, तो वापस उस 3rd क्वेश्चन पे जाओ, वापस अपना दिमाग लगाओ 30, 35, 40 मिनट। नहीं हुआ, हिंट देखो, नहीं हुआ, दूसरा हिंट देखो, नहीं हुआ, पूरा ट्यूटोरियल देखो एंड खुद उस क्वेश्चन का कोड लिखो एंड सबमिट करो, बिकॉज अप सॉल्विंग ही आपकी रेटिंग इंक्रीज करेगा। अप सॉल्विंग का मतलब पता है क्या होता है कि अगर आपकी 1200 रेटिंग है तो वो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ वो शायद 1400 या 1500 का है, तो इसलिए वो आपसे नहीं हो रहा। तो आप उसको करते जाओगे 4, 5, 6, 7 कॉन्टेस्ट में, तो आपका जो दिमाग है वो अब 1400, 1500 के क्वेश्चंस के लिए ट्रेन हो जाएगा। एंड एक कॉन्टेस्ट ऐसा आएगा जब आपसे 3rd क्वेश्चन हो जाएगा एंड आपकी रेटिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब सॉल्विंग अगर आपने नहीं किया ना, आपकी रेटिंग बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, आप स्ट्रगल करते रहोगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। अब सॉल्विंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट अप सॉल्व, दैट इज़ वाई दे डोंट सी अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन देयर कोड फोर्सेज रेटिंग। लेकिन जो आदमी अब सॉल्व करता है, जो आदमी छोटी छोटी बेसिक चीज़ जो मैंने बताया वो फॉलो करेगा, उसकी रेटिंग पक्का अच्छी रेट के साथ ग्रो होगी। वन मोर थिंग रिगार्डिंग सीपी विच इज़ नॉट दैट मच टॉक्ड अबाउट इज इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ पेयर ग्रुप। अगर आपके साथ 2-3 ऐसे लोग हैं जो आपके साथ ही सीपी करते हैं, आपके साथ ही कॉन्टेस्ट देते हैं, तो कॉन्टेस्ट देने के बाद आप उनसे डिस्कस कर सकते हो क्वेश्चंस के बारे में। मान लो आपने किसी एक अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व किया ना, आपके फ्रेंड ने दूसरे अप्रोच से सॉल्व किया, तो आपको उसका पर्सपेक्टिव जानने को मिलता है, आपको पता चलता है कि वो ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। तो इससे एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रहता है, एक एनवायरनमेंट बढ़िया सा बना रहता है, आपको मोटिवेशन बना रहता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, कॉन्टेस्ट देने के लिए। तो मैं जब सीपी कर रहा था तो मेरे रूममेट्स भी मेरे साथ सीपी करते थे एंड हम तीनों साथ में कॉन्टेस्ट देते थे एंड आफ्टर कॉन्टेस्ट हम डिस्कशन भी करते थे। तो इससे क्या है, मोटिवेशन रहता था एंड थोड़ा सा हेल्दी कंपटीशन टाइप भी रहता था एंड हम तीनों की रेटिंग सिग्निफिकेंटली ग्रो हुई। एंड अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं अकेला ही ग्रो हूँ और बाकी लोग ग्रो ना करें, तो ये बहुत ही गलत सोच है। ऐसे सोच के साथ आप शॉर्ट टर्म के लिए तो एक बेनिफिट ले लोगे, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में बिल्कुल आगे नहीं जा पाओगे। अगर आप साथ में चलोगे सबके साथ तो एक आप लॉन्ग टर्म में बहुत आगे जा पाओगे। तो आई वुड सजेस्ट कि एक पेयर ग्रुप रखना। मान लो अगर आपको कॉलेज में अच्छे लोग नहीं मिल रहे, तो आजकल अच्छी अच्छी डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज़ हैं, मैं कुछ अच्छी डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे सब लोग सीपी करते हैं, तो आप सीपी से रिलेटेड डिस्कशंस कर सकते हो। कोई डाउट हो सीपी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो वो आप पूछ सकते हो एंड यू कैन हैव अ हेल्दी डिस्कशन एंड यू कैन फील दैट यू आर अ पार्ट ऑफ अ सीपी कम्युनिटी। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मैंने पहले भी कहा है कि हर एक फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरा भी प्रोफाइल देखोगे तो मैं कुछ हद तक तो कंसिस्टेंट रहा है, दैट इज़ वाई आई वॉज एबल टू सी अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन माई रेटिंग एंड मेरी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी हो गई। कॉन्टेस्ट मैंने काफ़ी सारे दिए, ज़्यादातर कॉन्टेस्ट में मिस नहीं करता था। तो मैं बोलूँगा कि आप कंसिस्टेंट रहो, ऐसा मत करना कि वापस 3 दिन आपने सीपी किया, 4 दिन नहीं किया, वापस 3 दिन किया। डूइंग 10 क्वेश्चंस इन अ डे एंड नॉट डूइंग कोई एनी क्वेश्चंस ऑन द नेक्स्ट 5 days एंड देन अगेन डूइंग 10 क्वेश्चंस विल नॉट गिव यू एज मच बेनिफिट एज डूइंग 2 क्वेश्चंस एवरी डे। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे होंगे। एंड ग्रोथ का जो रेट होता है वो सबका अलग अलग होता है। कोई जल्दी स्पेशलिस्ट बन जाता है, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी एक्सपर्ट बन जाता है, कोई लेट बनता है, कोई 100 क्वेश्चन करके बन जाता है, किसी को 300 क्वेश्चन लगते हैं। तो ये सब होता है, बट मेन चीज़ है कि आप हर कॉन्टेस्ट दो, हर क्वेश्चन को एक अच्छे माइंडसेट के साथ अप्रोच करो एंड अप सॉल्विंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने छोटी छोटी चीज़ें बताई, अगर आप इन सब का ख्याल रखोगे ना, तो जो एंड प्रोडक्ट है, जो रेटिंग आपको दिखती है, जो आपको देखनी है, जो आप ऑब्सेस हो जाते हो रेटिंग के साथ, एंड थोड़ा बहुत ऑब्सेस होना चलता है बिकॉज सीपी वाले अगर रेटिंग के साथ ही ऑब्सेस नहीं हुए तो फिर क्या ही फ़ायदा, तो फिर आप काहे के कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर हो। तो जो रेटिंग हमें दिखनी चाहिए वो
आपको इवेंचुअली दिखेगी। अगर आपने ये जो छोटे छोटे चीज़ें जो मैंने आपको बताए, हर चीज़ का आप ख्याल रखोगे तो पक्का आपकी रेटिंग इंक्रीज होगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ना हो। अब आपने इतना सारा लेक्चर दे दिया, ज्ञान दे दिया कि सीपी में ये ध्यान रखो, बट क्या सीपी करने से कुछ फायदा है? क्या मेरे को करना चाहिए? मैंने तो ऐसा बहुत सुना है कि लीड कोड जीएफजी पे डीएसए के क्वेश्चंस कर लो, ये शीट वगैरह फॉलो कर लो एंड हमारा सब कुछ हो जाता है। नहीं, मैं आपको सीपी करने के फायदे बताता हूँ। सबसे पहला, आपको कोडिंग इंटरव्यूज में स्टोरी फॉर्मेट में क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो सीपी वुड बी अ बेस्ट सोर्स टू प्रैक्टिस स्टोरी फॉर्मेट के क्वेश्चंस। वो कमेंट सेक्शन में भी कुछ लोगों ने पूछा था कि स्टोरी फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस हमसे नहीं हो पाए इंटरव्यूज में बिकॉज आपने सीपी नहीं किया। ठीक है, तो कोई स्टोरी फॉर्मेट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए सीपी बहुत सही है। एंड जब आप शीट फॉलो करते हो ना कोई भी डीएसए की, उसमें क्या होता है कि आपको पता होता है कि ये क्वेश्चन में डीपी लगेगा, तो फिर वो पहचानना कि डीपी का क्वेश्चन है वही तो इंपॉर्टेंट है। वो पहचानना कि इसमें बाइनरी सर्च लगेगा वही तो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वही पता है तो फिर मतलब आधा काम तो आप कर ही नहीं रहे। जब सीपी करते हैं आपको पता नहीं होता ये क्वेश्चन में क्या लगेगा, आपको पूरा दिमाग लगाना पड़ता है। एंड इवेंचुअली फिर आप जब कोड करते हो, जब आपको एक्सेप्टेड दिखता है स्क्रीन पे, जो वो डोपामिन रिलीज होता है, खतरनाक होता है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, बहुत मजा आता है। सीपी करने से आपकी लॉजिकल बिल्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी, प्रेशर हैंडल कर पाओगे आप, आपके टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी उस कॉन्टेस्ट के ड्यूरिंग, एंड आपका जो कोडिंग की जो स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। मेरा जब डीशॉ का इंटर्नशिप का जब कोडिंग राउंड हुआ था, तो मैं जो भी गिवन क्वेश्चंस थे वो बहुत जल्दी कर पाया था बिकॉज आई वॉज गुड एट सीपी। मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं था। मेरे को ऐसा था कि अगर मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा, कोई मुश्किल क्वेश्चन, कोई अनदेखा क्वेश्चन भी आ गया, तो भी मैं कर सकता हूँ बिकॉज मैंने पास्ट में 300 क्वेश्चन कर रखे हैं ना, मेरे पास वो कैपेबिलिटी है। तो अगर आप 1600 प्लस रेटेड हो, एक्सपर्ट हो या सीएम हो, तो मतलब आप बहुत ज़्यादा अच्छे पोजीशन पे हो एंड आपको ये कोडिंग राउंड्स एंड इंटरव्यूज़ में डर नहीं लगेगा, बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा बिकॉज आपको पता होगा कि मैं कैपेबल हूँ एंड मैं कोई भी नए क्वेश्चन को टैकल कर सकता हूँ। एंड सीपी एक स्पोर्ट है, तो अगर आपको ऐसा स्पोर्ट भी इंजॉय करना है तो भी आप कर सकते हो। बहुत मजा आता है सीपी करने में, कुछ दोस्तों के साथ करो और भी ज़्यादा मजा आएगा। बस तो आज के वीडियो में इतना ही था, जहाँ मैंने आपको कंप्लीट सीपी गाइड दे दिया। मैंने आपको सारे स्टेप्स बता दिए, जो भी आपको प्रोसेस फॉलो करना है, उसमें जो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे, जो मैंने बताया उसको फॉलो करोगे, तो आपको डेफिनेटली सीपी में एक ग्रोथ दिखेगी। एंड डीमोटिवेशन आपको हो सकता है, बट ध्यान रखना कि एक लर्निंग प्रोसेस है, टाइम लगता है ग्रो होने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे कंटेंट के साथ।